अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार को घेर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए कहा कि मोदी सरकार देश को संकट में पहुंचाकर समाधान ढूंढने के बजाय शुतुरमुर्ग बन जाती है। हर गलत दौड़ में देश आगे है, कोरोना संक्रमण के आंकड़े हों या जीडीपी में गिरावट। दरअसल राहुल ने अपने ट्वीट में एक अखबार की खबर को साझा किया है जिसमें कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार को घेरा गया है। देश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार की गलत नीतियों से इस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें कि देश में आज 90,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए हैं। बिलाल सब्जवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए। बिलाल, राहुल जिस तरह से लगातार हमलावर हैं, रोज बरोज कोई न कोई ट्वीट करते हैं, आपको लगता है कि ये कांग्रेस की जो रणनीति है ये काम कर रही है? देखिए, एक तरह से कह सकते हैं ट्वीट अटैक में राहुल गांधी ने अन्य नेताओं के मुकाबले अपने आप को एक स्थापित कर लिया है, क्योंकि ये वर्चुअल वर्ल्ड में सारा सिस्टम वर्क कर रहा है आजकल कोरोना संकट के चलते। तो सड़कों पर तो कोई समाधान नहीं निकल सकता, लेकिन राहुल गांधी ट्वीट करके सरकार को बार बार आगाह करा रहे हैं कि जिस तरह से आपने अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क किया है, जिस तरह से आज देश की अर्थव्यवस्था संकट से जूझ रही है, इसके लिए सीधे सीधे आप जिम्मेदार हैं। आप इसको भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते। आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये कोरोना संकट काल की वजह से हुआ है। ये सीधे सीधी इसकी जवाबदेही सरकार की बनती है। इसी वजह से राहुल गांधी ने निरंतर एक रणनीति के तहत सरकार पर ट्वीट करके जो प्रहार किया है, वो अपने आप में बताता है कि राहुल गांधी एक विपक्षी नेता होने के नाते देश की अर्थव्यवस्था से कितना सरोकार रखते हैं। जी, हमारे साथ अखिल स्वामी जो वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं वो भी जुड़ गए हैं। बिलाल साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। अखिल स्वामी जी, जो राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार इस संकट के समय शुतुरमुर्ग बन जाती है, क्या ये बात आपको सही लगती है कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था खासतौर पर खराब हुई है, -23.9 जो जीडीपी की नई ग्रोथ रेट आई है हमारे सामने, वो चौंकाने वाली है। लेकिन कोरोना से पहले ही स्थितियां बहुत खराब हो गई थी और सरकार के पास जो भी वक्त था वो शायद हार्वर्ड की जगह हार्ड वर्क के भरोसे हो गई और उसे लगा कि दीवार ठेलते रहने से चीजें बदल जाएंगी। क्या कहना है आपका? देखिए, वास्तविकता में प्रबंधन का एक मूल सिद्धांत है और वो सिद्धांत ये कहता है कि जो प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो टॉप मैनेजमेंट है उसका ध्यान जो है प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन में हो, और अगर सही आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर ये कहता है अगर डायग्नोसिस सही हो जाए तो उसके बाद उसका इलाज करना बीमारी का बहुत आसान हो जाता है। जो इस समय समस्या हो गई है, जो मैं समझता हूं समस्या हो गई है, वो ये है कि हमारी प्राथमिकताएं गड़बड़ा गई हैं। हमारी प्राथमिकताएं हैं अर्थव्यवस्था, हमारी प्राथमिकताएं हैं अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, कोरोना, बॉर्डर पे तनाव, बाढ़, बच्चों की समस्याएं, ये हैं हमारी प्राथमिकताएं। और जो हमारी प्राथमिकताएं हो गई हैं वो ऐसी हो गई हैं जो कि जिसका जीवन की आवश्यकताओं और जीवन की विशेषताओं से कोई संबंध ही नहीं है। तो वास्तविकता में अगर आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि देश के सामने जो मुंह बाए जो समस्याएं खड़ी हैं, अगर आप उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, अरे बीमारी कहीं और है, इलाज कहीं और कर रहे हैं आप, पहा कहीं और लगा रहे हैं, पट्टी कहीं और बांध रहे हैं, चोट कहीं और लगी हुई है। तो इस समय जो सारा विश्व है, आप किसी भी देश को देख लीजिए, सारे देश जो हैं कोरोना से लड़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था से लड़ रहे हैं। और कोरोना को जितनी अच्छी तरह से आप टैकल करेंगे, आपकी अर्थव्यवस्था उतनी जल्दी ठीक होगी। लेकिन आपका ध्यान जो है, प्राथमिकताएं आपकी जो है, उसमें कोरोना भी पीछे चला गया है, अर्थव्यवस्था भी पीछे चली गई है, बेरोजगारी भी पीछे चली गई है, भुखमरी भी पीछे चली गई है, लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जा रहे हैं, वो भी पीछे चला गया है। सुशांत सिंह राजपूत और कंगना रनावत आपकी जो है प्राथमिकताओं में ऊपर हो गए। तो प्रश्न ये है कि क्या जो देश की प्राथमिकताएं हैं, जो देश की ज्वलंत समस्याएं हैं, जो हमारा युवा बेरोजगार है, जो उसकी 40-50% वेतन की कटौती हो रही है, वो जूझ रहा है अपने परिवार को चलाने के लिए, ईएमआई को पे करने के लिए, फैक्ट्रियां अपनी फैक्ट्रियों को चलाने में जूझ रही हैं, वो हमारी समस्याएं हैं या वो समस्याएं हैं जिसका देश से कोई लेना देना नहीं? बिल्कुल, असली जो समस्या है शायद यही है कि हम समस्या को सही रूप से समझ ही नहीं पा रहे हैं और या जानबूझकर समस्याओं से
मुंह फेर रहे हैं और दूसरे गैर जरूरी मुद्दों पर सारी बहस केंद्रित है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अखिल स्वामी जी। बिलाल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया।